शेयर की नॉलेज को शेयर करने के लिए मेरे सामने आज संस्कृति जैन। आपने बोला आपके फादर की आपने 2-3 बारी बात करी, तो आपके मदर फादर क्या करते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपके डिसीजन में? और डिसीजन में सबसे ज़्यादा जो है शेयर किसकी एडवाइस का रहता है? मम्मी की एडवाइस का ज़्यादा शेयर है कि पापा की एडवाइस का ज़्यादा शेयर है? ऑनेस्टली हर घर की कहानी है। डैड भी मॉम से एडवाइस लेते हैं, तो पहले मैं भी मॉम से एडवाइस लेती हूँ। पहले मैं स्टॉक मॉम के अकॉर्डिंग, बिकॉज मेरी मॉम फंडामेंटल एनालिस्ट है, पहले मैं स्टॉक्स फंडामेंटली फ़िल्टर कर लेती हूँ। तो मेरा एक डेटाबेस बन जाता है कि किन स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है, बिकॉज आई बिलीव इन जिस पे मैं फंडामेंटली बुलिश हूँ उसमें अगर मैं थोड़ी देर के लिए फंस भी गई तो मुझे पता है फंडामेंटली तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके कोई भी प्राइस झेल जाऊंगी और एवरेज करने के लिए भी मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद फिर मैं डैड के अकॉर्डिंग जाती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स सेकंड एडवाइस किसी की तो लेनी पड़ेगी एंड मेरे पास दोनों एक्सपर्ट्स है तो क्यों नहीं। तो फिर मैं टेक्निकली देखती हूँ कि उस स्टॉक का प्राइस ठीक है कि नहीं, एंड उसे स्टडी करने के बाद फिर मैं वो स्टॉक चूज करके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। इसको बोलते हैं टेक्नो फंडा। आपके घर पे टेक्निकल एनालिसिस भी है, फंडामेंटल एनालिसिस भी है। पर संस्कृति, आपसे पहले मैं बहुत सारे चाइल्ड प्रोडिजीज से मिला हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ। द बड़ा भारत शो में आए, आज आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा शो पे आए, तो मैं कौटिल्य से मिला हूँ, उसको चाणक्य भी बोलते हैं। मैं जानवी पवार से मिला हूँ, छोटी उम्र से अंग्रेज़ी सिखा रही है, बीबीसी पे न्यूज़ एंकर बन गई 9 साल की उम्र में। मैं अवि शर्मा से मिला, वो 9 साल की उम्र में भागवत कथा कर रहे हैं, है ना। मैं स्पर्श शाह से मिला, उसकी हड्डियाँ इतनी फ्रेजाइल हैं लेकिन फिर भी इतना बड़ा म्यूजिशियन बन गया, आज यूएस में रहता है। इन सब में कॉमन चीज़ इनको फेस करनी पड़ी और वो बड़ी अजीब सी लगी। इनके ना दोस्त नहीं बनते। इनको जो बेसिकली आपकी भी क्लास में कहीं बच्चे ऐसा तो नहीं कहते कि रॉक करने की उम्र में तुम स्टॉक करने की बातें कर रही हो या स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे हो, तो क्या आपके दोस्त हैं या आपको स्टॉक मार्केट से ही दोस्ती हो गई है? सो यूजुअली जब मैं इतनी स्टॉक मार्केट की बात करती हूँ लोग भूल जाते हैं कि मैं भी बहुत नॉर्मल टीनेज गर्ल हूँ एंड यू नो मेरे भी बहुत सारे दोस्त होते हैं एंड कभी कभार लगता है कि इंटेलेक्ट मैच नहीं होती एंड ऑल दैट, बट वो मैं मोड ऑफ कर देती हूँ मोस्टली। तो दोस्त ऐसा बोलते नहीं है कि यार तेरे जैसी पॉकेट मनी कैसे बनेगी? यूजुअली उनको मेरी पॉकेट मनी का आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि मुझे भी नहीं रहता है। बट हाँ, लाइक स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना इज़ फॉर 9 to 3:30, जहाँ मैं अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मैं ट्रेड कर रही हूँ, एंड बियॉन्ड दैट इवन आई एम अ टीनेज गर्ल जो अपनी लाइफ एंजॉय करती है, दोस्तों के साथ रहती है, यूजुअली यू नो गॉसिप भी करती है एंड हाँ। लवली, नाइस नाइस। एक बात बताओ मुझे, फ्यूचर में, किसमें? फ्यूचर में हाँ, वो वाला फ्यूचर नहीं है ना। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन भी रखी है या केवल ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करके उसी को बिल्ड करना है? मुझे लगता है इस वीडियो के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग ही सबका फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। बट जस्ट टू ऐड ऑन, मेरा जो बेसिक एक मोटिव है दैट इज़ इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, एंड जितना इंडिया जो एक एज अ स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है उससे अपनी रियल वैल्यू पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, एंड जब इतने सारे ऑप्शन ट्रेडर्स की आर्मी खड़ी होने वाली है इसके बाद, तो ऑफ कोर्स इंडिया को कौन ही रोक सकता है। तो मेरा जो पर्सनल मोटिव है वो मैं एक सीए बनना चाहती हूँ एंड देन सीएफए करके सीएफए करने के बाद आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माय ऑप्शंस इन ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। अरे वाह, अच्छा अच्छा, लवली। इतनी छोटी सी एज में इतना क्लैरिटी, इतना कॉन्फिडेंस, मज़ा आ गया। सच में यूथ के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। भारतीय संस्कृति और भारत की संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति और भारतीय संस्कृति अब दुनिया पर राज करेगी, क्योंकि इंडिया को ये अंडर वैल्यूड से राइटली वैल्यूड पे लेके जाना चाहते हैं। मेड इन इंडिया के साथ साथ ऑल्सो ट्रेड इन इंडिया।